हारून, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ड्रामा जंजीरें जो है इस वक्त रेटिंग और यूट्यूब व्यूज में अगर देखा जाए तो दोनों में नंबर 1 पोजीशन संभाले हुए है। यहाँ तक कि इसका ओएसटी भी टॉप ट्रेंड कर रहा है। एक क्रिटिक की हैसियत से आपको इस ड्रामे में ऐसा क्या मुनफरिद नजर आया जो दीगर रिवायती ड्रामास में नहीं है, स्टोरीज पे नहीं है? देखिए, असल में उज़ैर होता यह है कि जब आप एक ड्रामा बनाते हैं तो उसमें मुख्तलिफ टीम मेंबर्स जो होते हैं वो अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। आई थिंक उसमें सबसे अहम किरदार जो कैप्टन ऑफ द शिप होता है, ऑफ कोर्स द डायरेक्टर, उसका होता है। वो एक यूनिवर्स क्रिएट करता है, एक ऐसी दुनिया बनाता है जहाँ वो सारे किरदार जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं और उसके अंदर जो है वो कहानी अनफोल्ड करती है। मेरे ख्याल में ड्रामे की कामयाबी तभी होती है जब उसकी लाइटिंग, उसकी फ्रेमिंग, उसके किरदारों की आपस की केमिस्ट्री, उसके सीन्स की ब्लॉकिंग और टेकिंग, वो जो है वो एक खास टेस्ट लिए हुए होती है, खास एक्सप्रेशन लिए हुए होती है। और जंजीरें में हमें यही देखने को मिल रहा है। शहजाद कश्मीरी साहब इसके डायरेक्टर हैं और क्या खूबसूरत टेकिंग है इस ड्रामे की, कितनी खूबसूरती से उसको फिल्माया गया है। इससे पहले हम देख चुके हैं कि जिस जिस ड्रामे में इस तरह की टेकिंग ली जाती है या इस तरह की एक यूनिवर्स पहले से डिजाइन कर दी जाती है, वो ड्रामे जरूर मकबूल होते हैं। और उसकी मिसालें हैं खई, अगर आपको याद हो, संगे माँ, संगे मरमर, ये वो ड्रामे हैं जो कि एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर बने हुए ड्रामे हैं जहाँ पर आपको कल्चर की भी झलक नजर आती है, खूबसूरत लोकेशंस नजर आती हैं और घर खूबसूरत होते हैं, कॉस्ट्यूम्स के ऊपर तवज्जो दी जाती है। तो ये जब चीजें होती है ना तो कहानी खुद ब खुद जुड़ जाती है और जो देखने वाले व्यूअर्स हैं वो भी उन किरदारों के साथ रिलेट करते हैं। और जंजीरें की कामयाबी में भी यही एक अहम फैक्टर है, मुझे लगता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि एक तरफ डॉक्टर बहू जैसा रिवायती नाम पॉपुलर हो रहा है और दूसरी तरफ बस तेरा साथ हो जैसे रोमानवी ड्रामे पाकिस्तानी नाजरीन का अब हम देखें तो वॉच टाइम जो है अब डिजिटल पर शिफ्ट हो चुका है। तो ड्रामा इंडस्ट्री में नए ट्रेंड्स क्या बनते देखते हैं आप? देखिए, ड्रामा जो है वो पाकिस्तान का ड्रामा पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। मिडल ईस्ट में ऑफ कोर्स हमारे अक्रॉस द बॉर्डर भी बहुत ज्यादा शौक से देखा जाता है। वीपीएन लगाकर भी लोगों ने हमारा ड्रामा जो है वो मिस नहीं करना होता। जी जी। तो पाकिस्तानी ड्रामे की मकबूलियत के ऊपर जो है वो कोई बहस हो ही नहीं सकती। लेकिन उसके बाद मैं ये कहूँगा कि अब जो है वो नए नए ट्रेंड्स लाने का वक्त है, मौज़ूआत के हिसाब से भी। लेकिन हम देखते हैं कि पाकिस्तानी ड्रामों में नए मौज़ूआत आते रहें। मेरे ख्याल में जो ओटीटी है या जो वेब के ऊपर ड्रामे की जो है वो ब्रॉडकास्ट, वो एक नया ट्रेंड है जो कि इंशाल्लाह अभी मैं देख रहा हूँ कि इस साल के आखिर तक या इस साल के दौरान में ही हमें देखने को मिलेगा। और इसके ऊपर जो है वो काशिफ निसार और बीगुल की, अगर आपने याद हो, उनकी एक डिस्कशन भी हुई थी जिसमें उन्होंने कहा कि हम अपना एक ओटीटी चैनल या एक वेब चैनल जो है वो खुद लॉन्च करेंगे और अब हमारे ड्रामे सिर्फ उसी के ऊपर आया करेंगे। तो आई थिंक दैट्स द डायरेक्शन दैट पाकिस्तानी ड्रामा नीड्स टू टेक, बिकॉज इसके साथ जाहिर है कि बिजनेस भी अटैच्ड है। तो बिजनेस जो है वो एक नया बिजनेस फॉर्मूला डिफाइन करने की जरूरत है। और फिर जो है पाकिस्तानी ड्रामा चैनल्स की जो कैद है या जो वहां पे कंटेंट हेड बैठे हुए हैं उससे भी आजाद हो जाएगा और फिर जो राइटर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, जो दिखाना चाहेंगे वो अपने नाज़रीन को दिखा सकेंगे। बिल्कुल ठीक है। हारून, सज्जल अली और अमीर गिलानी की अगर हम देखें तो उनकी जोड़ी को बहुत पसंद किया जा रहा है। इसके अलावा फरहान सईद, सना जावेद, शुजा असद और कुबरा खान जैसी बड़ी जोड़ियों की मौजूदगी में नई ऑन स्क्रीन इस जोड़ी ने, इसकी केमिस्ट्री ने क्या ऐसा जादू चलाया कि ये सबकी फेवरेट हो गई? देखिए, अभी तो जो किस थी जिसमें अमीर गिलानी का जो किरदार था मुदस्सिर, वो आखिरकार जो है वो सीन से आउट हो जाता है, उसका जाहिर है कि मर्डर हो जाता है। हमने वो देखा जंजीरे में। तो वो जो है वो वहां पर जो अमीर गिलानी की एक्टिंग थी, जो एक्सप्रेशन दिए उन्होंने, जो उन्होंने मूड क्रिएट कर दिया, वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत हार्ट ग्रिपिंग था। और मेरे ख्याल में वहां पे नाजरीन जो है वो बिल्कुल ये समझ गए कि वो जो एक रोमांटिक सा एक माहौल चल रहा था बिटवीन सजल एंड अमीर गिलानी और फिर वो किस तरह ट्रांजिशन होता है इनटू अ ट्रेजेडी, वो जो है वो नाजरीन जो है वो आई थिंक नोबडी कैन गेट ओवर दैट। सो जो जंजीरें को फॉलो कर रहे हैं वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ कि अमीर गिलानी किस तरह खूबसूरती से वो किरदार निभा रहे थे। और खास तौर पे जो लास्ट सीन था जहाँ पे वो अपनी वाइफ को तो छुपा देते हैं पानी की टंकी में, लेकिन खुद जो है वो मारे जाते हैं। वो जो एक्टिंग कर गए हैं वो वहां पे। और अमीर गिलानी काफी अरसे से आ रहे हैं, लेकिन जो इस ड्रामे में उन्होंने किरदार अदा किया है और जिस खूबसूरती से किया है, और शुरू से लेकर अगर हम देखें
तो एक बड़ा लवेबल कैरेक्टर था जी। जिसके साथ व्यूअर्स बहुत अच्छी तरह जुड़े हुए थे। जब वो कैरेक्टर जो है वो मौत का शिकार होता है तो फिर जाहिर है कि दिल बिल्कुल उसके हारून, और साथ, सोशल मीडिया पर भी ये पानी की टंकी वाला सीन बहुत ज़्यादा ट्रेंड पर चल रहा है, बहुत लोग इसको डिस्कस भी करें। अच्छा, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं सहर हाशमी और उस्मान जावेद जैसे नए चेहरे भी इंडस्ट्री में आए हैं, तो आपको लगता है कि ये नया टैलेंट जो है इंडस्ट्री के लिए अब एक ज़बरदस्त साबित हो सकता है और नए टैलेंट को भी प्रमोट किया जा रहा है? बिल्कुल। अब सहर हाशमी जो है वो भी काफी अरसे से आ रही है। उस्मान जो है वो आई थिंक ही इज ग्रेट एज एन एक्टर। उनकी जो रेंज है और जिस तरह के वो विलन या नेगेटिव शेड्स वाले कैरेक्टर जो है वो इतनी खूबसूरती से अदा करते चले आ रहे हैं। तो ये वो नए टैलेंट्स हैं जो कि इसी साल में या गुज़िश्ता चंद माह में जिनके सक्सेसफुल ड्रामे एक के बाद एक आते रहे हैं। मेरे ख्याल में ये जो है ये एक बहुत अच्छा एडिशन है। और इस तरह पाकिस्तान फिल्म ड्रामा इंडस्ट्री की एक और खूबसूरती ये भी है कि उसने हमेशा नए टैलेंट को वेलकम किया है। तो अगर आप देखें कि हमारे पास फिल्म में शायद वही गिने चुने चेहरे हों, लेकिन जब हम जी, टेलीविजन की ड्रामा बात से। करते हैं तो हमारे पास जो है वो एक बहुत वाइड रेंज ऑफ एक्टर्स हमेशा होती है। यंग, मिडिल एज्ड, मैच्योर कैरेक्टर्स करने के लिए भी और सीनियर एक्टर्स भी हमारे पास माशाल्लाह बहुत हैं। तो अगेन पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री इस मामले में बड़ी ब्लेस्ड है एंड नए एक्टर्स को मजीद चांस मिलना चाहिए, नए चेहरे आने चाहिए बिकॉज फ्रेश पेयरिंग, फ्रेश फेसेस हमेशा नाजरीन अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल, फ्रेश फेसेस भी और प्रोजेक्ट्स की भी बात कर लेते हैं। हारून, पाकिस्तान का पहला ऑफिशियल नेटफ्लिक्स प्रोजेक्ट जो बच्चे हैं संग समेट, तो ये अब अपने हम देखने के फाइनल मराहिल में दाखिल हो चुका है। क्या समझते हैं आप इसको लेकर? क्या एक्सपेक्टेशंस हैं फरहत इश्तियाक के इस मास्टरपीस से? पाकिस्तान की जो ड्रामा मार्केट है उसको आलमी सतह पर कितना बड़ा मौशी और सकाफती फ़ायदा हो सकता है? देखिए जी, ये पहली दफा होगी कि पाकिस्तान का एक कंटेंट जो है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ओरिजिनल कंटेंट वो आएगा। फिल्में कुछ पाकिस्तान में शुरू में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पड़ी हुई थी जो कि अब शायद वो भी नहीं है। लेकिन ये जो है ये ड्रामा ये उम्मीद है कि इसी साल में जो है वो ओटीटी के ऊपर लॉन्च हो जाएगा। और इसकी इतनी बड़ी कास्ट है, मायरा खान आपको देखने को मिलेंगी, हानिया आमिर, या फिर हारून ये भी कह सकते हैं कि यही बचे कुचे थे तो इन्होंने कास्ट कर लिए। जितने थे सब हैं इसके अंदर जी। हजरत अमीर है, फवाद खान है ऑफ कोर्स। तो मेरे ख्याल में वाइड रेंज ऑफ एक्टर्स इसके अंदर नजर आएगी। तो जो जिसका फेवरेट है वो उसके साथ जुड़ेगा और इसकी व्यूअरशिप आई एम श्योर कि बहुत ज्यादा होगी दोनों तरफ, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। सो वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। डर था कि शायद ये जो जियो पोलिटिकल टेंशन हैं और मुख्तलिफ सियासत के नजर ना हो जाए, लेकिन ये है कि हाँ अच्छा है कि इस साल आने की मुकम्मल उम्मीद है। और मिट्टी दे बावे के हवाले से आपकी क्या रिमार्क्स हैं, क्या रेटिंग्स हैं? हाँ आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एक छोटी सी झलकी हमने देखी है कि इश्तिहार में माहिरा खान की और वहाज की केमिस्ट्री। सो वहाज मुझे बहुत पसंद है एज एन एक्टर। आई थिंक उनका बड़े कुछ गैप सा आ गया है, लेकिन मिट्टी के बावे देखने के लिए आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज माहिरा होंगी और वहाज होंगे और ऑन स्क्रीन उनकी केमिस्ट्री क्या जो है वो आग लगाती है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। तो मजा आने वाला है। मिट्टी दे बावे नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, कहानी मैंने तो मेरे जहन में है कि क्या उसकी जो है ओवरऑल प्लॉट साइज क्या होगा। लेकिन यह है कि माहिरा और वहाज को देखने की और उनकी एक्टिंग, दोनों बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, दोनों बड़े पावरफुल एक्टर्स हैं। तो उन दोनों को जब साथ देखेंगे तो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस प्रोजेक्ट एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ओके, डन हो गया। बहुत शुक्रिया हारून आपके वक्त का।